परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन संबंधी कुछ आवश्यक बातें। इसमें आपको वर्ग, आयत, घन, घनाभ आदि के बारे में पढ़ना होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपका सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग को परिभाषित करें। वर्ग वह समतल क्षेत्र है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक भुजा, चार भुजा, 1 2 3 4, चारों भुजाएं आपस में बराबर, कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह से यह आकृति वर्ग को दर्शाता है। इसी में दूसरा आयत। आयत किसे कहते हैं, आयत को परिभाषित करें। आयत वह समतल क्षेत्र है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। आमने सामने, इसके सामने की भुजा यहाँ, इसके सामने की भुजा यहाँ, AB के सामने की भुजा CD है। इस प्रकार यह बनी आकृति को आयत कहते हैं। अब आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1। अब इसमें उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो। हल। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पर पावर 2। इसको हम भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं। अब यहाँ भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 गुना 10, 2 पावर है, 2 बार लिखा जाएगा। 10 को 10 से गुना किया जाएगा तो 100। क्षेत्रफल को हम वर्ग में लिखते हैं, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। सौ वर्ग सेंटीमीटर। इस 100 वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरह का कंफ्यूजन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में होता है। आप
तो इस चैप्टर में इस तरह से और इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों सही है। ई भी दे दिया जाएगा और ई भी दे दिया जाएगा, इन दोनों सही इसका उत्तर होगा। अब इस दूसरा प्रश्न, जिसमें आयत का क्षेत्रफल परिमिति निकालने के लिए अक्सर आया करता है। प्रश्न नंबर 2, उस आयत का क्षेत्रफल निकाले जिसके लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर हो। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका सूत्र है, लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, 10 बचे 50, 50 यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर है, तो यहाँ मीटर लिखा जाएगा। यह आपका सही उत्तर, 50 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर होगा। उस आयत का क्षेत्रफल निकल गया, यह अभिष्ट क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर ही होगा। अब एक प्रश्न और इसी आयत के संदर्भ में आता है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। देखते हैं प्रश्न, आप के पास इस तरह से आ रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई